दोस्तों, अपने पसंदीदा सीरियल गुम है किसी के प्यार में के डेली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में सभी भाग्यश्री से कहती है कि रिद्धि के फोन नहीं करने के पीछे बहुत सी वजह हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि रिद्धि पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, रिद्धि का फोन आ जाएगा। भाग्यश्री कहती है कि झूठ और दिखावे में फर्क होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रिद्धि ने मुझे इस तरह से कई दिनों तक फोन नहीं किया हो। सभी भाग्यश्री को शांत रहने के लिए कहती है और आराम करने के लिए कहती है, लेकिन भाग्यश्री कहती है कि अगर कल तक उसे रिद्धि का फोन नहीं आया तो वह खुद यूएस चली जाएगी। तभी तारा कहती है कि यूएस जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। भाग्यश्री कहती है कि मैं अपने गहने बेच दूंगी, लेकिन मैं रिद्धि से मिलने जरूर जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सभी भाग्यश्री को आराम करने के लिए कहती है। वह सोचती है कि मैं भी एक माँ हूँ और इसीलिए मैं इनकी टेंशन अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं कुछ भी करके रिद्धि को किडनैपर से छुड़ाकर जरूर लाऊंगी। दूसरी तरफ मारुति रिद्धि के लिए नूडल्स लेकर आता है और कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम अमीर लोगों को यही सब पसंद आता है, मैंने पहली बार नूडल्स बनाए हैं। वह रिद्धि को खाने के लिए कहता है। रिद्धि कुछ नहीं खाती और कुछ नहीं बोलती। तो मारुति कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है। वह पहले खाकर दिखाता है और रिद्धि को भी खाने के लिए कहता है। रिद्धि उसे खा लेती है। उसके बाद वह रिद्धि को एक गिफ्ट देता है और उसे खोलने के लिए कहता है। उसमें रिद्धि के लिए ड्रेस होती है। मारुति कहता है कि नागराज ने जो किया उससे मुझे लगा कि तुझे कुछ देना चाहिए, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा। रिद्धि हामी भरती है। दूसरी तरफ सभी से उसका फोन चेक करने के लिए कहती है। सभी अपने फोन पर कॉल करके देखती है और कहती है कि फोन तो सही है। सही कहती है कि मैं कितनी देर से पुक्की अंकल को कॉल कर रही हूँ, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा। सभी याद करती है कि उसने नील का नंबर ब्लॉक कर दिया था। वह सही से कहती है कि शायद नेटवर्क नहीं होगा या आपके पुक्की अंकल कहीं बाहर चले गए होंगे। सही कहती है कि उन्होंने तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, वो तो हमारी वीन को सेलिब्रेट करने के लिए आइसक्रीम पार्लर ले जाने वाले थे। सही कहती है कि क्या मैं आपके फोन से उन्हें कॉल कर लूं। सभी सोचती है कि मेरे फोन में नील का नंबर ब्लॉक नहीं है, अगर सही ने मेरे फोन से नील को कॉल किया तो कॉल लग जाएगा। वह सही से कहती है कि कियान सो रहा है तो पहले कियान के लिए कंबल ले जाओ। सही कंबल लेने चली जाती है। दूसरी तरफ नील तेजस्विनी के यूनिवर्सिटी में टॉप करने की खुशी से अपने केबिन में डेकोरेशन करता है। वह तेजस्विनी की मार्कशीट देखता है और उसकी तस्वीर से कहता है कि जिंदगी भी बड़ा अजीब खेल खेलती है। आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी में टॉप किया, लेकिन आपकी इस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए आप खुद ही मेरे साथ नहीं हैं। मैं किसके साथ ये खबर शेयर करूं? मैं किसे बताऊं कि मेरी तेजस्विनी ने यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तभी उसे सही की याद आती है। नील कहता है कि मैं ये खबर अपनी लिटिल पुक्की के साथ शेयर करता हूँ। तेजस्विनी के जाने के बाद सिर्फ उसके साथ समय बिताकर ही मुझे सुकून मिलता है। दूसरी तरफ सभी अपने फोन में नील का नंबर ब्लॉक कर देती है। सई कियान को कंबल ओढ़ाती है। सभी कॉल करने के लिए सई को फोन दे देती है। सई नील को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगता। सभी कहती है कि मैंने कहा था ना कि उनके फोन में नेटवर्क नहीं होगा। सई तुरंत कहती है कि मैं दादी के फोन से कोशिश करती हूँ, लेकिन सभी उसे रोक देती है और कहती है कि दादी की तबीयत खराब है ना बेटा, तो उन्हें परेशान मत करो। सही मान जाती है और चली जाती है। सभी सोचती है कि मैं सही को नील से नहीं मिलने दे सकती। दूसरी तरफ नील सही को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। नील सोचता है कि शायद नेटवर्क नहीं होगा। नील सोचता है कि मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ तेजस्विनी के होने का सबसे ज्यादा एहसास होता है। वहां पर जाकर मैं लिटिल पुकी को वीडियो कॉल करूंगा और तेजस्विनी की इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करूंगा। उसके बाद नील उस जगह पहुंच जाता है और तेजस्विनी को याद करता है। नील कहता है कि काश तेजस्विनी तुम मेरे साथ होती, मैं उन्हें बताता कि मैं इस अचीवमेंट में से कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ, हम साथ में सेलिब्रेट करते। नील कप केक लेकर कहता है कि मैंने सोचा था कि यह केक अपनी लिटिल पुकी के साथ काटूंगा, लेकिन सभी मुझे उससे मिलने नहीं दे रही। नील सही को वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉल नहीं लगता। नील परेशान हो जाता है कि सही का फोन क्यों नहीं लग रहा। वह दुखी होकर कहता है कि न तेजस्विनी मेरे साथ है और न ही सही मेरे साथ है, मैं इस केक का क्या करूं। वह केक को फेंकने ही वाला होता है, तभी एक शराबी हैप्पी बर्थडे गाता हुआ
और नील को केक फेंकने से रोक देता है। नील उसे बताता है कि बर्थडे नहीं है, यह केक मेरी पत्नी के यूनिवर्सिटी टॉप करने की खुशी में है। शराबी कहता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाओ और अपनी पत्नी के साथ सेलिब्रेट करो। नील कहता है कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर शराबी अपना दुख जाहिर करता है और बताता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ चली गई और उसे ब्लॉक कर दिया। उसने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी ने उसके सभी नंबर ब्लॉक कर दिए। वह नील को शराब पीने के लिए कहता है तो नील मना कर देता है। उसी बीच नील को अचानक एहसास होता है कि सभी ने भी सई के फोन से मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। तभी उसका फोन नहीं लग रहा। नील गुस्से में शराब पीने लग जाता है और थोड़ी देर में पूरा नशे में धुत हो जाता है। नील कहता है कि वह सभी मैडम अपने आप को समझती क्या है, अब तो मैं तेजस्विनी की सफलता लिटिल पुक्की के साथ ही सेलिब्रेट करूंगा। दूसरी तरफ रिद्धि बचकर भाग रही होती है और मारुति उसके पीछे होता है। रिद्धि रास्ते में गिर जाती है। तभी मारुति आता है। रिद्धि उसे छोड़ने की गुहार लगाती है, लेकिन मारुति गुस्से में उस पर गोली चला देता है। ऐसा सभी सपने में देखती है। तभी सभी सपने में से बाहर निकलती है और चौंक जाती है। सभी सोचती है कि मैं रिद्धि को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी उसे नील की आवाज आती है जो उसके घर से बाहर चिल्ला रहा होता है। सभी सोचती है कि इतने डरावने सपने के बाद मुझे नील की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। वह खिड़की खोलकर देखती है तो नील उसके घर के बाहर नशे में धुत होकर खड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है कि सभी ठक्कर बाहर आओ, मुझे मेरी लिटिल पुक्की से मिलना है। सभी उसके पास जाती है और गुस्से में कहती है कि दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, क्यों आए हो मेरे घर और मेरा नाम लेकर तमाशा क्यों बना रहे हो। नील नशे में कहता है कि तमाशा तो आप कर रही हो सई मैडम। सई के फोन से मेरा नंबर ब्लॉक करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको क्या लगा आप मेरा नंबर ब्लॉक कर दोगी तो क्या मैं सही से नहीं मिल पाऊंगा? नील चिल्लाता है कि लिटिल पुक्की, तुम्हारे पुक्की अंकल आ गए हैं, बाहर आओ। नील सभी से पूछता है कि मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया। सभी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरी बेटी से मिलो। नील भावुक होकर कहता है कि सई मेरी लिटिल पुक्की है, मेरी जिंदगी है, उससे मिलकर मुझे खुशी होती है और उसे भी मुझसे मिलकर खुशी होती है। क्या यह आपको दिखाई नहीं देता? मैं उसका पुक्की अंकल हूँ, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? नील कहता है कि मुझे कोई तमाशा नहीं करना, आप एक बार लिटिल पुक्की को बाहर बुला दीजिए, मैं पक्का यहाँ से चला जाऊंगा। सभी कहती है कि आपने अपनी हालत देखी है क्या? मैं ऐसी हालत में आपको सही से नहीं मिलने दूंगी, आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। आपकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, आप नहीं गए तो लोग शिकायत कर देंगे पुलिस में और पुलिस आपको पकड़कर ले जाएगी। नील गुस्से में कहता है मैं नहीं जाऊंगा, आपको जिसको बुलाना है बुला लीजिए। नील सख्त लहजे में कहता है कि अब मैं आपकी लाइफ में हूँ क्योंकि मेरी लिटिल पुक्की मेरी लाइफ में है। अब आपको मेरी आदत डालनी होगी क्योंकि मैं अपनी लिटिल पुक्की से दूर नहीं जाऊंगा और उससे कभी अलग नहीं होऊंगा। यह सुनकर सभी हैरान रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।